उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जो हमारी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोते रहते हैं। अगर आप भी वो बीज बोना चाहते हैं तो आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे या स्कैनर के माध्यम से आप अपने बीज को, इस नंबर पे आप अपने बीज को बो सकते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी दुष्ट आत्माएं लोगों को दुष्ट इसलिए करती हैं ताकि लोग उसे अपने जीवन में मौका देते हैं काम करने का, पर ज्यादातर पवित्र आत्मा लोगों को पवित्र क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लोग मौका देना नहीं चाहते पवित्र आत्मा को। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाइयों कि क्रोध जो है वो आपका दुश्मन है। समझ रहे हैं? कोई दोस्त नहीं है कि आपके लिए वो अपनी जान दे देगा या वो आपके लिए कुछ सेक्रीफाई करेगा। पर मैं बताना चाहता हूं एक वचन, बाइबल के वर्ड्स को मैं खोलना चाहूंगा। हमेशा मैं देखता हूं मेरे प्रियानो, बहुत से लोग आज क्रोध का शिकार हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि क्रोध करने में परमेश्वर धीमा और करुणा करने में तेज है। मानता है कि क्रोध मेरा सह नहीं सकते हैं। तो मेरे प्रियानो, अथवा परमेश्वर कहता है कि वो क्रोध करने में धीमा और करुणा करने में क्या है? तेज है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो आप बताइए क्या होगा? ना ये दुनिया उल्टी हो जाएगी, सब उलट पुलट हो जाएगा। पर परमेश्वर इसका उल्टा करता है, इसका विपरीत करता है कि वो प्रेम करने में तेज है। अगर वो प्रेम करने में तेज नहीं होता तो उस क्रूस पर जान नहीं देता, वो सेक्रीफाई नहीं होता, वो बलिदान नहीं देता। मेरे प्रियानो, लिखा है कि क्रोध तो कर पर पाप मत कर। मेरे प्रियानो, इसका बहुत ऊंचा और बहुत गहरा तात्पर्य है और वो मेरे प्रियानो हम इस वचन की अंदर की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रोध के कारण मेरे प्रियानो बहुत लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। अपने बिजनेस को खो देते हैं, अपने रिश्तों को खो देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं, अपनी जॉब को खो देते हैं, अपने परिवार को खो देते हैं। बस किस कारण? क्रोध के कारण। और क्रोध शैतान का एक हथियार है मेरे प्रियानो, और वो आपका दुश्मन है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। इसलिए इन दिनों में हम देख रहे हैं मेरे प्रियानो कि क्रोध के आने की वजह डायरेक्ट क्रोध नहीं है। क्रोध के आने की वजह मेरे प्रियानो, उसके पीछे एक जलन और उसके पीछे एक अहंकार है मेरे प्रियानो। पर कुछ बातों पे अगर जायज क्रोध आता है आपको तो वो बात अलग है। जैसे यीशु मसीह के फ्रांसिस को हम लेंगे, यीशु मसीह से मंदिर में गए और जब वहां व्यापार हो रहा था तो उन लोगों ने क्रोध करा, पर वो जायज बात पे करा क्योंकि उस स्थान पे मेरे प्रियानो परमेश्वर काम नहीं हो रहा था। उस स्थान पे मेरे प्रियानो व्यापार हो रहा था, एक क्या हो रहा था, बिजनेस डील हो रही थी, और उसको देखकर यीशु मसीह को क्रोध आया। पर वो क्रोध एक जायज है। अगर आपका बच्चा हाथ में उसके ब्लेड है, अगर वो अपना हाथ काटे तो आप क्या करेंगे? क्या उसे प्यार करेंगे? नो, आप उस पर क्रोध करेंगे। ये क्रोध जायज है। क्यों? क्योंकि वो उसमें नुकसान छुपा हुआ है। पर ये क्रोध वो क्रोध नहीं है कि जो जलन और अहंकार के बारे में किया जा रहा है। ये क्रोध वो क्रोध है जो अपने बच्चे की या किसी की भलाई के लिए किया जाता है। उसे क्रोध नहीं कहते, उसे प्यार कहते हैं, उसे प्रेम करते हैं। ऐसी परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब पिता पुत्र की ताड़ना करे तो उसे बुराई की बात ना समझे, बल्कि जिससे पुत्र प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको वो पुत्र बना देता है उसे वो कोड़े भी लगाता है। तो वो क्रोध मेरे प्रियानो क्रोध नहीं है, उस क्रोध के पीछे प्रेम है। पर कुछ क्रोध ऐसे होते हैं जिनके पीछे मेरे प्रिय है भाइयों बहनों अहंकार होता है और जलन होता है मेरे प्रियानो। जैसे हम शाऊल का रेफरेंसेस लेंगे कि जब शाऊल ने यह सुना कि उसने हजारों को मारा है और दाऊद ने लाखों को मारा है तो उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हुई और शैतान ने उसी जलन में होकर उसके क्रोध को भड़काया, और उसके क्रोध को भड़काने के द्वारा मेरे प्रियानो दाऊद को पूरी जिंदगी मेरे बहनों परेशान करता रहा, पर उस दाऊद का कुछ कर नहीं पाया। वैसे ही मेरे प्रियानो उस दिन से शाऊल उससे जलन रखने लगा और जलन के मारे उसकी जिंदगी में क्रोध आया, और उस क्रोध में अग्रेसिव होकर उसे मारने का ढूंढता रहा, मौका ढूंढता रहा मेरे प्रिय बहनों। और उसने बहुत बार उस दाऊद के ऊपर हमले किए, पर दाऊद बच निकला पर परमेश्वर की दया से। वैसे ही मेरे प्यानो क्रोध कई प्रकार के हैं, पर इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप क्रोध कर रहे हैं तो क्या आप जायज बात पे कर रहे हैं या आप नाजायज बात पे कर रहे हैं। अगर जायज बात पे कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर नाजायज बात पे कर रहे हैं मेरे प्रियानो तो ये क्रोध आपको मेरे प्रियानो सही दिशा में तो नहीं ले जाएगा, पर ये क्रोध आपको एक विनाश के गर्त में जरूर ले जाएगा। क्रोध के चक्कर में लोग बहुत से मर्डर भी कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम है? इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि शैतान मेरे प्यानो जो भी कहता है वो झूठ है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो। उसने जब आदम को फल दिखाया, जब हवा को फल दिखाया तो उसने एक बात की, ये मन भाव है और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। क्या
हवा और आदम को नहीं पता था कि वो परमेश्वर की वचन में लिख कि नहीं पता था। वचन में तो ये लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रिय बहनों? उन्हें ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता में बनाया, तो वो तो वो ये वर्ड क्यों कह के गया कि तू तुल्य हो जाएगी? मैं बताना चाहता हूं आपको, एक बात कहना चाहता हूं कि पर ज्यादातर शैतान दिन भर आपके दिमाग के संग खेलता रहता है। आपके ध्यान को वो परमेश्वर के वचन से हटाकर वो इस बात पे लगाना चाहता है, आपके पास्ट पे, आपके फ्यूचर पे, आपके प्रेजेंट पे, कि देख तेरे साथ कोई नहीं है, देख तेरा क्या होगा, देख तू ये है, देख तू वो है। और एंड में मेरे प्रिय बहनों क्या करता है, जब आप ज्यादा सोचते हैं तो वो एंड में जब आपको बचने का कहीं, आपको वो इतना मतलब आपके ध्यान को केंद्रित कर देता है आपके फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, कि देख तेरे उसने बारे में ये किया, देख अब कुछ नहीं होगा। और एंड में वो ये कहता है तू सुसाइड कर ले। बहुत से लोग क्रोध में आके सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों कि उन्हें नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि यहूदा ने जब यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया तो मेरे प्रिय बहनों उसने क्या किया? क्योंकि शैतान शुरू से उसके कान में कहता आ रहा था कि इसे पकड़वा, इसे पकड़वा, इसे पकड़वा, इसे पकड़वा। और जब फाइनली वो उसे पकड़वा देता है तो उसके बाद क्या होता है? यहूदा सुसाइड कर लेता है। वैसे ही मेरे प्रियानो शैतान कई बार लोगों के कान में और उनके दिमाग को मेरे प्रियानो इन चीजों पे लगाना चाहता है और परमेश्वर के वचन से हटाना चाहता है, ताकि अंत में आप फाइनली क्या करें कि क्रोध में आकर अपने आप को मेरे प्रियानो नुकसान पहुंचाएं। अपनी जान लेना कोई आसान बात नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम एक सुई नहीं मार सकते अपने आप को, पर बहुत से लोग देखता हूं क्रोध में आके अपनी जान ले लेते हैं मेरे प्यानो। इसलिए मेरे प्यानो उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी बात के लिए शुरू से पंच किया और शैतान ने उन्हें उनके ध्यान को इतना डाइवर्ट कर दिया कि एंड में आके फाइनली उन लोगों ने सुसाइड कर लिया कि अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, तो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। तो वो इस प्रकार की बातों को सुनकर और शैतान की इस प्रकार की बातों पर ध्यान लगाकर क्रोध में आके अपनी जिंदगी को सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोग रिश्तों को खो देते हैं, बहुत से लोग अपने व्यापार को खो देते हैं, अपनी नौकरियों को खो देते हैं मेरे प्यानो। उन्हें उस क्रोध के पीछे भलाई तो मिलती नहीं है, पर उस क्रोध के पीछे एक लॉस उठाना पड़ता है मेरे प्यानो। इसलिए बहुत से लोग व्यभिचार भी करते हैं, पर अगर कोई गलत कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं, आप उस पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं उस पाप के भागीदार आप भी हैं। अगर आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, नहीं ये गलत है, तो आप वो उस पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। उस क्रोध के पीछे आपका एक प्रेम है और उसके लिए एक भलाई है और एक ब्लेसिंग्स है, और खुदा इस प्रेम के बदले आपको बहुत ब्लेस करता है जब आप किसी को गलत काम करने से रोकते हैं मेरे प्रिय बहनों। इसलिए वचन कहता है अगर कोई गलत करे तो तू उसे समझा, तू प्राचीनों को बुला। इसलिए तो सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास करता हूं क्रोध आपका दुश्मन है, कोई दोस्त नहीं है मेरे प्रिय बहनों। वो क्रोध जो पाप की तरफ ले जाता है, वो क्रोध नहीं जो किसी की भलाई के लिए होता है। तो सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।